ऑलराइट, वेलकम बैक टू सागर वाली ज्योति चैनल। हम लोग ने कुछ रिसेंट में वीडियोस अपलोड किए थे अपनी कश्मीरी ट्रिप की। हमारी ट्रिप काफ़ी अच्छी रही थी और आई वुड से कि कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती भी रही थी, अगर आप हमारे वाले खर्चे छोड़ भी दें तो। हम लोग से कई लोगों ने पूछा था कि आप लोग का ट्रिप का बजट कितना रहा, कैसा रहा, तो हम लोगों ने एक ब्रेकडाउन बनाया, एक एक्सेल शीट बना लिया एंड वील वॉक थ्रू इट कि कहाँ पे क्या खर्चा हुआ था, क्या अल्टरनेटिव्स थे, कैसा ट्रिप थी। सो विल गो थ्रू दैट नाउ। लेटर ऑन मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल इनपुट्स भी दूंगा। ज्योति भी बेसिन करेगी जहाँ पे भी हम लोग का रिक्वायर्ड होता है। सो या लेट्स जंप राइट इनटू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों ने सबसे पहले एक वीडियो डाली हम लोगों ने अबाउट आवर डिकैथलॉन हॉल। इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, बहुत सारी वीडियोस पड़ी है रिलेटेड टू दैट, डू चेक आउट ऑन आवर चैनल। सो मैंने उसमें बताया था हमने क्या क्या शॉपिंग की थी, तो हमने ये सागर सब कैटेगरी में मेंशन भी किया है। एंड हमने चूज किया था कि हम खुद से शॉप करेंगे अपनी चीजें। तो इट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग वी वुड बी से, है ना? नहीं, आउट ऑफ ऑल द थिंग्स वी स्पेंडेड मोस्ट ऑन क्लोथ। तो सबसे ज्यादा खर्चा जो हम लोग का हुआ है एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, वो कपड़ों पे ही किया हम लोगों ने। तो वहां पे बहुत सारी सेविंग करी जा सकती है, हाँ। जो हम लोगों ने नहीं करी है, सो बट आई कैन एक्सप्लेन अबाउट व्हाट वी डिड। तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो उसमें आपको मोस्टली डिटेल मिल जाएगी कि हम लोगों ने कौन सी जैकेट खरीदी थी, मिड लेयर्स में क्या किया था। सो बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग टू नेगेटिव टेम्परेचर इट इज रिकमेंडेड कि आप 3 लेयर बनाओ। एक आपकी इनर लेयर होगी जो कि बॉडी से काइंड ऑफ स्टिक करके रहेगी और आपकी बॉडी वार्मथ को बचाएगी। फिर एक मिड लेयर होगी जो एक आइसोलेटिंग लेयर की तरह काम करती है और वार्म बचाती है। एंड थर्ड इज योर जो आपका जैकेट रहेगा फिर बाहर का रहेगा, जो आपको बाहर की विंड से बचाएगी, स्नो से बचाएगी, वाटर प्रूफिंग करेगी एक्सेट्रा। तो 3 लेयर्स रिकमेंडेड होती हैं। वी वेंट फॉर दैट पैटर्न ओनली, उसी के माइंड थॉट प्रोसेस से हम लोगों ने सारी बाइंग करी थी। बट मुझे ऐसा कुछ चाहिए था। ऑब्वियसली देयर इज एन ऑप्शन कि आप स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स खरीदो स्पेसिफिकली फॉर दिस ट्रिप और जो आप रेंट कर लो, बाद में वापस कर दो अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो जैसे मैंने उसको अल्टरनेटिव में लिखा हुआ है, वहाँ से आप खरीद सकते हो, ले सकते हो। हम लोग ने एक्चुअली रेंट किया भी था। वन ऑफ अस एक्चुअली डिड रेंट इन द ग्रुप। तो एक अच्छी थी, आई थिंक रेंट पैल इज दी स्नैपपैल, स्नैपपैल, Snapal? Was यस। it? No, it was Sharepal. सॉरी, Sorry. स्नैपपैल, It हाँ। was Sharepal. So Sharepal is the website that we used. हाँ, उनकी मतलब सर्विसेज अच्छी नॉट थी। वन ऑफ अस यूज, One मतलब of us वी used. वी वेंट देयर इन अ ग्रुप, सो वी वर अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल। तो उसमें से कुछ लोगों ने रेंट भी किया था। हम भी पहले रेंट करने का ही सोच रहे थे, पर हाँ मेरे शूज का प्रॉब्लम है, तो आई हैव टू ट्राई इट। एंड व्हेन वंस वी वेंट टू डिकैथलॉन वी थॉट इट्स बेटर टू बाय ओनली, क्योंकि लास्ट टाइम हमने रेंट किया था ना जब हम मनाली ट्रिप पे गए थे, हाँ। तो वो उतना अच्छा नहीं था, मतलब आई वाज नॉट एबल टू वॉक, वैसा ऑब्वियसली वाला सी, सीन था। हम लोग ने जो रेंट किया था वहाँ पे शॉप पे जाके तुरंत रेंट कर लिया था। शॉप वाले यूजुअली फुल साइज, दे से फुल साइज बट दे आर एक्चुअली लार्ज साइज। तो लार्ज साइज कपड़े ही रखते हैं, तो इट मे नॉट फिट द बेस्ट टू योर शूज के मामले में स्पेशली साइज बहुत मैटर करता है। तो मैं वैसे ही दिखा था शेयर पैल, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। फॉर इंस्टेंस अगर ये जैकेट अगर मैं खरीदता तो मुझे ये तब पड़ती मे बी 6-7,000। और अगर आप इनकी प्राइसिंग देखोगे, आई गेस इनकी प्राइसिंग फिर भी जेन्युइन है। तो 10 दिन के लिए भी आपको 2,500 ही खर्चा होगा। और दिस इज नॉट समथिंग, हाँ, -15 इज नॉट समथिंग यू रेगुलरली वेयर। तो आप रेंट के लिए कर सकते हो, इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी। एंड शेयरपाल इज अ वेबसाइट दैट आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड एंड इट्स गुड, सो यू कैन गो फॉर इट इफ यू आर इन दिल्ली, दैट इज। नहीं आई नहीं, डोंट नो कि बैंगलोर में भी है। बैंगलोर में भी है, आई गेस। हम्म। सो yeah, you can check them out. So that's the expense we did on clothes. सबके लिए नहीं होगा ये। देन कम्स दी फ्लाइट्स। तो मेरे पास जो डेटा है वो बैंगलोर और दिल्ली का है। मेरे पास पर्सनली जो है वो दिल्ली का है। तो हम लोग दिल्ली से श्रीनगर गए थे और श्रीनगर से वापस आए थे एंड दैट टू वी बुक्ड अवर फ्लाइट उस टाइम पे अक्टूबर। क्रिसमस न्यू ईयर चल रहा था। नहीं, वी तो बुक्ड ड्यूरिंग। पर जो टाइम हाँ हमने चूज किया था वो था, तो वो थोड़ा वैसे ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड चला राइट। जाता है, तो क्योंकि हमारी सारी छुट्टियां उधर ही होती हैं। राइट, तो हमारी जो ट्रिप थी वो थी 26 टू 1 जनवरी। हाँ, सो दिस वाज आवर ट्रिप डेट्स। तो 26 दिसंबर से 1 जनवरी न्यू ईयर भी आता है, और उसमें क्रिसमस 26 जस्ट चल ही क्रिसमस रहा वाला था। भी वो चल रहा हाँ, होता है सीजन। तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक्ड होते हैं उस टाइम पे। फिर भी और ठीक था, हमने थोड़ी एडवांस बुकिंग की थी। हम दिसंबर में अक्टूबर, अक्टूबर में बुक कर हम लोग ने चुके थे। अक्टूबर में फ्लाइट बुक तो करी थी। इट वाज हाँ डिसेंट इनफ डील थी हमारी जो थी, तो हमें पड़ी थी 7,100 पर पर्सन। 6.5, तो 6,500 की टिकट थी। अच्छा। इसमें 700 रुपये मैंने ऐड किए हैं फ्लाइट सीट्स भी सेलेक्ट करने के। तो यूजुअली आप प्रेफर करोगे कि आप दिन में फ्लाई कर रहे हो,
और अगर आप लेट्स से दिल्ली से फ्लाई कर रहे हो अर्ली मॉर्निंग अगर आप फ्लाई कर रहे हो बेसिकली तो सनराइज देखना चाहिए, तो Exactly. यू शुड बुक द टिकट। तो पहले हाँ। हमारी फ्लाइट अर्ली थी तो हमने वही किया था, पर बाद में वो कैंसिल होकर रीशेड्यूल हो गई थी and स्टिल इट वाज दोपहर हो वर्थ गया इट, था। स्टिल इट वाज वर्थ इट आई वुड से, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपको ना दोनों साइड पे पहाड़ दिखते हैं। नो तो नो, ठीक है, कहीं से भी देख, कहीं पे बैठोगे तो आपको पहाड़ दिखेंगे दिखेंगे, ठीक है। बट विंडो सीट्स आर गुड। हम मेरी विंडो सीट थी, सागर की बीच की थी, और हमारे साथ जो एक और था उसको सागर ने, पुष्कर को सागर ने आगे दिया था, पर हमारे उस कॉर्नर वाली आयल वाले आंटी ने जितना मेरे विंडो से बाहर के पहाड़ को देखा नहीं होगा, देखे। उतना सागर ने भी नहीं देखा होगा। उनको वैसा भी नहीं मिला होगा जैसा इनको मिल रहा कुछ होगा। तुम्हें भी नहीं मिला, चुप रहो। नहीं, हाँ, तो वही तो विंडो वालों को मिला, कुछ भी। तो विंडो वालों को मिला ना, तो इट्स वर्थ इट पेइंग दैट मनी फॉर विंडो सीट्स। ओके फाइन, इट्स फाइन, ठीक है। चलो। So I would recommend buying the seats. Jyoti does not believe in it, but I would say go for the seats, क्योंकि आप अर्ली अगर फ्लाइट ले रहे हो तो आपको सनराइज देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया वो व्यू होता है। आई हैव हर्ड अबाउट इट। क्योंकि मेरे को तो विंडो मिली थी आते वक्त भी बिना पे किए। बिना पे किए हम लोग को एक विंडो मिली थी, पे करके हम लोग को 2 विंडो मिली थी। अप टू यू, अप टू पीपल। आई वुड रिकमेंड कि जब आप इतना स्पेंड करके एक ट्रिप कर रहे हो तो व्हाई मिस आउट ऑन विंडो व्यूज। इफ यू वर प्लानिंग अ बजट ट्रिप और उसमें आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हो तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट यू कट। बट हाँ, अगर आपके पास है तो इन्वेस्ट सो दैट्स द फ्लाइट सिस्टम। उसका अल्टरनेटिव, सो एक वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हो रही है जनवरी 2025। वी आर रिकॉर्डिंग दिस ऑन 19th of January 2025. It has not started yet, but in near future it was scheduled to start in at some time this only. तो probably it will start, and prices जितना हम लोग को पता चले हैं that should be around 2000 for third AC and 3000 for second AC and upwards in first AC. तुम कुछ और प्रिपेयर करोगे, मतलब वही जो रेट है वंदे भारत ट्रेन का वही वाला आएगा। राइट, चीपर तो होगा कंपैरिजन वाइज में। हाँ, सो जिन लोगों को फ्लाइट्स नहीं पसंद है वो ट्रेन चूज कर सकते हैं। इट वुड आल्सो बी अ फास्ट रूट और रिलायबल होगा ऑब्वियसली। जैसे आपको फ्लाइट पकड़ने के लिए जैसे आपको जाना पड़ता है 1.5-2 घंटा पहले, और चेकआउट करते टाइम भी टाइम लगता है। वंदे जब आप ट्रेन पकड़ोगे तो वो टाइम आपका सेव हो जाता है, तो रिलेटिवली गुड ऑप्शन एंड यू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर पीपल हु आर गोइंग टू फीचर जब वंदे भारत चल रही हो। देन वी कम टू कनेक्टिविटी। तो सिंस वहाँ का जम्मू कश्मीर का जो स्टेट होता है वहाँ का नेटवर्क सिस्टम सेपरेट चलता है, तो वहाँ पे आपका पोस्ट पेड सिम काम करेगा, प्रीपेड सिम काम नहीं करेगा। तो अगर आपके पास पोस्ट पेड सिम है तो यू आर गुड, आप वहाँ पे जाके रह सकते हो। बट ऑल्सो डू कंफर्म विद योर ऑपरेटर वंस, जस्ट कॉल समवन एंड आपके चलता हो। जियो का मेरे को पता है कि वो चलता है, आई टॉक टू देम, पोस्ट पेड चलता है। अगर आपके पास नहीं है तो वी वेंट फॉर जियो पोस्ट पेड सिम दैट वी बॉट देयर, और 500 रुपए का हम लोग को वो सिम पड़ा और इट्स समथिंग मैनेजेबल। सारे होटल्स में वाईफाई होते हैं, तो और वैसे भी जब आप घूम रहे होते हो तो फोन का यूज इट्स लाइक हम ग्रुप में थे और हम चीज थोड़ा डिवाइड हो रहे थे तो हमें यूज आ गया। पर ऐसा आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, मतलब सिम आई वुड से कि 500 रुपए में जितनी कनेक्टिविटी आपको ये सिम देता है he would say like this only for 100% लेना चाहिए। he would say हाँ ठीक है, we did it, I'm just telling you can skip it, this is something which is skippable. I would not say skip it, I highly recommend it. ठीक है। Then we move on to the package that we took. तो इसका नेगोशिएशन हम लोगों ने नहीं किया है, इसका नेगोशिएशन मेरे फ्रेंड्स ने किया था जो लोग हमें लेके गए थे, और दे कनेक्टेड विद दीज पीपल, नेचर्स कनेक्ट, और यहाँ से उन्होंने नेगोशिएट करके एक अपना ट्रिप लिया था। पूरा वो आइटनरी आपके साथ शेयर करेंगे, बजट आपके साथ शेयर करेंगे, देन यू कैन मेक योर माइंड। एंड फॉर द बजट जो लोगों ने सर्विसेज दी थी, जिस तरीके के होटल्स एंड ऑल दिए थे, इट वॉज रियली वर्थ इट। तो आई टेल यू इन डिटेल। हम लोग ने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारे वीडियो शेयर कर भी रखे हैं, सो आप इन डिटेल देख सकते हो चैनल, ठीक है। हाँ, तो यू कैन सी कि एग्जैक्टली कैसे होटल्स थे, कौन से होटल्स थे, कहाँ पे थे। So I'll tell you, so 6 days 6 nights की ट्रिप थी, स्टार्टिंग फ्रॉम 26th of December जब हम लोग की फ्लाइट लैंड हो रही थी, टिल 1st of January जब हम टेक ऑफ कर रहे थे वापस दिल्ली के लिए। हर जगह पे जहाँ पे भी हम लोगों ने स्टे किया वो इन्हीं लोगों ने प्रोवाइड कराई थी, और ब्रेकफास्ट और डिनर हर जगह पे इंक्लूडेड था, एक्सेप्ट फॉर वन नाइट व्हेन वी गॉट स्टक इन सोनमर्ग। दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी, उसका भी एक वीडियो अपलोडेड है। तो दैट सबसे आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें से दैट इज़ द कार सर्विस, राइट। क्योंकि वहाँ पे आपको नेविगेट करने में इश्यूज आएंगे, आपको नहीं पता कहाँ पे स्नोफॉल होती, कहाँ नहीं, किस जगह पे कैसा गाड़ी रिक्वायर्ड होगा। प्लस वहाँ का जो रूल्स है वो भी काफी डिफरेंट है, मतलब कौन सी गाड़ी आ रही है, क्योंकि यू नो कश्मीर एरिया सीजन, तो इट्स लाइक कि जब फ्लैग्स होस्टेड पर गाड़ी आ रही होती है आर्मी पेट्रोल्स वाली, तो आपको साइड होना है, नहीं चलना है।
तो दिस वाज समथिंग जो हमारे ड्राइवर भैया को पता था, तो इट वाज प्रीटी, मतलब हमें वहां से नेविगेट करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं कोई हुई, प्रॉब्लम नहीं है। बहुत आराम था। तो आई वुड सजेस्ट ये आप देख लो और ले लो। So whether you take a package or not, but make sure कि आप एक कार वहाँ पे जो भी बुक कर रहे हो वो लोकल ड्राइवर आपको मिल रहा है और वहाँ की एक आप कार बुक कर रहे हो, so that you don't face any those problems. तो वो एक बहुत ही important चीज़ है इस पैकेज में I would say. Other than that, हाँ, dinner is also something that you should not skip. Probably हर होटल include करके देता है, बट आई एम नॉट श्योर अगर आपको कहीं पे ऑप्शन मिल भी रहा होगी सिर्फ ब्रेकफास्ट हो तो स्टिल एट डिनर। हाँ, क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट विंटर में तो डे लाइट बहुत जल्दी मतलब खत्म हो जाता है। इट्स लाइक 5:30 के बाद अंधेरा हो जाता है, 5:36 के बाद अंधेरा हो जाता है, और मोस्टली शॉप्स भी बंद हो जाती हैं 8 के बाद। तो अगर आप कुछ चाहोगे खाने वगैरह का तो दिक्कत होगा। प्लस इतना ज्यादा पास भी चीजें भी नहीं थी, मतलब हमें भी निकल के जाना पड़ेगा। हाँ, मतलब वी वर इन रिलेटिवली गुड एरिया जब हम श्रीनगर में स्टे कर रहे थे, बट आपको जाने के लिए बाहर निकल के आपको ऑब्वियसली ऑटो या फिर कैब या कुछ करना पड़ेगा। तो और फिर आप वहाँ मार्केट पहुंचोगे। टू अवॉइड ऑल दैट हैसल, आप डिनर अगर इन होटल कर लोगे दैट इज गोइंग टू बी मच वर्थ इट है, मतलब आप जो पैकेज लो उसमें इंक्लूड करवाओ, बेटर है। हाँ, इन सेकेंडली आपको चीपर भी पड़ेगा पहले से बुक करना 100%, क्योंकि वहाँ पे फूड इतना भी सस्ता नहीं है, तो आपको बहुत चीपर भी पड़ेगा। तो आई वुड से गो फॉर ब्रेकफास्ट प्लस डिनर फर्स्ट चॉइसेस जहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यह इस टाइम में हमारे पास 6369 में 3 डेज हम लोग श्रीनगर में स्टे कर रहे थे। एक दिन हम लोग का गुलमर्ग जाना था हम लोग को। पर स्टे हम तब भी, मेरा जो हमारा जो होटल था वो 3 दिन श्रीनगर में था। तो पहले दिन हम सोनमर्ग गए और फिर वापस आके श्रीनगर में स्टे किए, फिर दूसरे दिन गुलमर्ग गए, वहाँ पे गंडोला राइड वगैरह किया और फिर वापस आए श्रीनगर में ही रुके। फिर तीसरे दिन, अच्छा नहीं, मतलब फर्स्ट डे हम वहाँ रुके, सेकंड डे सोनमर्ग, थर्ड डे गुलमर्ग और फिर फोर्थ डे हमारा चेकआउट था। फिर हम गए थे पहलगाम। पहले दिन एसेंशियली हम लोग ने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। हम लोग की स्टे के पास में एक हम लोग का बहुत अच्छा टेम्पल है वहाँ पे, श्री शंकराचार्य जी का। उसकी भी वीडियो अपलोडेड है, डू वॉच इट। तो वहाँ पे गए थे हम लोग। सेकंड डे हम लोग सोनमर्ग गए थे, देन वी वेंट टू गोलमर्ग, देन पहलगाम। गोलमर्ग नहीं, गुलमर्ग। हाँ। सो या पैकेज हम लोग को 15,000 पर पर्सन का पड़ा था, एंड राउंड अबाउट, नॉट एग्जैक्टली, नॉट प्रिसाइसली, बट अराउंड अबाउट 15,000 पर पर्सन। मतलब इट्स मोर लाइक अगर आप पहले से नेगोशिएट, इट वाज लाइक कि 4 लोग जा रहे थे, 2 लोग और इंक्लूड हो गए। तो इट्स लाइक पहले उन्होंने 4 के हिसाब से नेगोशिएट किया था, एंड 2 आई थिंक अगर 6 लोग होते और पहले से सही से नेगोशिएट करते तो शायद थोड़ा अच्छा होता, या फिर थोड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, आई एम नॉट श्योर। पर ये आप नेगोशिएट कर लेना, बहुत सारे ऑफर मिलते हैं। मतलब आप देखोगे, हमारे दोस्तों ने भी काफी रिसर्च किया था, रिव्यूज देखे थे, एंड जो सबसे अच्छी डील दे रही थी वो ये थे। और हमारा स्टे भी अच्छा था, मतलब श्रीनगर का होटल तो हमारा बहुत अच्छा था। आई एम ऑल पॉजिटिव, मतलब मैं दोबारा जाऊँ तो मैं वहीं स्टे करना चाहूँ। ग्रैंड एल्टन था, द ग्रैंड एल्टन श्रीनगर, राइट। ये आपको सब दिखाएगा, बिना दिखाए मानेगा ही नहीं। यही था हमारा होटल। तो अगर मैं आपको इसकी लोकेशन भी दिखाऊं तो बहुत बहुत डिसेंट लोकेशन थी। दिस इज आवर होटल, है ना। ये झेलम रिवर क्रॉस करी से सामने जाती है। दो आप झेलम रिवर के बैंक पे नहीं जाओगे क्योंकि वो मोर ऑफ लाइक अ कनाल बना हुआ है वहाँ पे, बट इफ यू सी कि ये पूरा आपका दाल लेक के काफी क्लोज है ना, तो आप निकल के जा सकते हो। दो ये जो आपकी पूरी रोड जाती है इसके साइड में भी बहुत सारे होटल्स हैं, दे आर मोर प्रीमियम होटल्स, बट आई थॉट ये लोकेशन भी बहुत अच्छी थी हमारे पर्पस के लिए, परफेक्टली फाइन। हम लोग दाल लेक भी बड़ा आराम से चले गए थे एक दिन। तो या इट वाज अ गुड स्टे, इट वाज गुड होटल। तो हम लोग जब श्रीनगर में रुके थे उतने टाइम तक हम लोग को ये होटल मिला हुआ था, बहुत अच्छा होटल था। उसके बाद एक दिन हम लोगों ने पहलगाम में स्टे किया था, वो होटल अच्छा नहीं था। आई गेस दैट इज सम प्लेस जहाँ पे हम लोगों ने कॉस्ट कटिंग करी थी इन दी पैकेज, बिकॉज हमने क्या कॉस्ट कटिंग की थी, उन्होंने कॉस्ट कटिंग की थी। एंड ऑल्सो आई फील लाइक कि उस होटल के सारे रूम्स गंदे नहीं थे, मतलब डिसेंट इनफ रूम था। हमें एक दिन रुकना था। इट वाज लाइक कि हमारा क्या सीन था, हम दोपहर भर बाहर रहते थे और शाम को होटल आते थे। तो वहां पे भी हम अपना चेकआउट करके श्रीनगर से पहले हमने पूरा पहलगाम घूमा, या फिर जो भी किया हमने, जो भी हाँ ठीक है, वो एक्टिविटी की, और हम शाम को रात में पहुंचे। रात ही हो चुकी थी ना, 7-8 बज चुका था, तो सब कुछ भर चुका था। इट वाज लाइक कि हमें जो फ्लोर रूम्स भी मिले थे, एक ग्राउंड फ्लोर पे, एक फर्स्ट फ्लोर पे, एक सेकंड फ्लोर पे, ऐसे था। तो मे बी शायद इस वजह से ऐसा सीन था, क्योंकि जो सेकंड फ्लोर वाला फर्स्ट फ्लोर वाला रूम था वो अच्छा था, डिसेंट इनफ था। तो हमारा रूम तो हमें बहुत ही गंदा लगा था, मैंने उसके लिए भी वीडियो अपलोड की है। तो मे बी शायद वो वन ऑफ द रीजन था। और ऑब्वियसली बात है, बेटर वहाँ पे होटल्स मिलेंगे ही, और भी बेटर होटल थे। और ठंडी थी वहाँ पे पहलगाम इज आल्सो एक्सपेंसिव प्लेस टू बी। जितना मैंने लोगों से बात करी थी उतना मेरे को पता चला था कि पहलगाम में आपको होटल्स थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो दिस इज समवेयर यू कैन कट कॉस्ट, सिंस आप मैक्स टू मैक्स एक ही डे स्टे कर रहे थे, या मे बी वो भी नहीं। तो so, पहलगाम में आना जाना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो लोग वहाँ पे एक दिन स्टे करके फिर वापस आते हैं। तो जैसा हम लोगों ने भी किया था।
तो इस वजह से वहाँ पे होटल्स थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करना एक दिन के लिए मे बी वर्थ इट हो। हम लोग का चल गया था काम एज सच। आई वुडंट से कि इट वाज अ डील ब्रेकर, बट डेफिनेटली बहुत बेटर ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल थे। ठीक है। तो आप ज़्यादा प्रीमियम ऑप्शंस के लिए जा सकते हो, और अगर आप कॉस्ट सेविंग करनी है तो रादर देन बाइंग अ चीप होटल, आई वुड से गो फॉर जो हॉस्टल्स वहाँ पे होते हैं, बैकपैकर्स ऑप्शंस होते हैं, गो फॉर दैट। तो वहाँ पे आपका बजट भी सेव हो जाएगा, एंड रिलेटिवली आप फिर वो नहीं सोचोगे कि मैं होटल का अमाउंट पे करके फिर मैं ऐसी जगह पर रुकता हूँ। Anyhow, but all over, I would say 15,000 में इतनी सारी चीजें, it was हमारा really worth it. हमारा लास्ट डे जो निशा ने बताया वो शिकारा राइड विद बोट Oh, स्टे भी right. था, तो वो भी था, वो भी इसी में पैकेज में इंक्लूडेड था। तो That was दैट also good. हाँ, और हमारा बोट स्टे भी अच्छा था, मतलब आई लाइक इट। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो अपलोड की, आप जाके चैनल में So चेक कर जैसे सकते हमारा हैं। boat, अब आप डाली वाली रोड से जा रहे होते हो, तो आप वहाँ पे सामने देखोगे बहुत सारे बोट हाउसेस हैं। तो बीच में एक आइलैंड है, उसी पे लोगों ने बोट हाउसेस अपनी बैंक कर रखी हैं, और उसी में आप स्टे करते हो। उसमें आगे भी हैं बोट स्टेज, और पीछे भी हैं। डिफरेंट डिफरेंट बजट के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस वहाँ पे। हम लोग को जो मिली थी बोट हाउस, दैट वाज फाइन। हम लोग को मज़ा आया था वहाँ पे स्टे करने में। और इवन जब आप शिकारा राइड लोगे तो भी बहुत सारे शॉप्स वगैरह जो है वो सब भी वैसे ही सिमिलर हाँ। बोट पे ही है, वैसे ही है। तो शिकारा राइड इज, अगर शिकारा राइड में लोग क्वेश्चन करेंगे क्या होता है एग्जैक्टली, तो एसेंशियली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि एक शिकारा राइड आपको पूरा मार्केट घुमाते हुए लेके जाती है। दे गेट एन ऑप्शन ऑफ टू सेल यू मोर थिंग्स, एंड यू गेट टू एक्सपीरियंस दैट बोट में घूमने वाला पूरा चीज़ की। आप बोट से एक शॉप से दूसरे शॉप जा रहे हैं। मतलब बोट पे जो कुछ स्टेशनरी शॉप्स थे, कुछ शॉप्स ऐसी थी जो बोट वाले भैया बोट पे आपको सेल कर रहे हैं, मतलब ज्वेलरीज वगैरह, कावा वगैरह, और भी बहुत सारी। एक तो पूरी की पूरी कैंड वाली कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल सब कुछ थी उसमें। तो ऐसे ही थी, डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स थी वो शिकारा में, आप पूरा बट एक्सपीरियंस हाँ, करोगे। गुड एक्सपीरियंस ऑल ओवर आई वुड से। अगर आपको कुछ खरीदना ना भी हो, देन डू, इट्स वर्थ इट। तो आपको ले सकते हो। तो सोनमर्ग में हम लोगों का ऐसा कोई खर्चा नहीं हुआ था। सोनमर्ग जब आप जाओगे तो सोनमर्ग इज फेमस फॉर इट्स गुड व्यूज, आई गेस। So this here यहाँ तक it's like package and everything we talked about. So this is all we did it before reaching, मतलब सिम वाला चीज छोड़ के। And when we reached it, as we have already mentioned कि first day हमने वहीं पे आसपास कुछ किया, and then हमारा actual वाला day 2 was सोनमर्ग। डे 2 वाज सोनमर्ग। सोनमर्ग में हम लोग जहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे ऑप्शन थे आपके पास कि आप थोड़ा पहाड़ के ऊपर जो आप जाओगे, ज़्यादा स्नोई प्लेस में जाओगे, थोड़ा एलिवेशन पे जाओगे, वो आप या तो एटीवी लेके जा सकते हो या फिर खच्चर करके भी जा सकते हो। देयर नॉट हॉर्सेस, देयर खच्चर। हाँ हाँ, ट्रू ट्रू। तो मतलब कच्चर ही है खच्चर वो। करके ऊपर जा सकते हो। और वहाँ पे स्लेजिंग भी एक ऑप्शन रहता है। सो देयर इज अ बोट स्लेज, आप उस पे बैठ के वो आपको नीचे तक स्लाइड करके लाते हैं। दैट इज आल्सो एन ऑप्शन। आपको फोटो भी खींच देंगे, आपको वीडियो बना देंगे। मेरी नहीं बना है, मुझे बोला था बना देंगे, पर मुझे वो वीडियो मिली नहीं, पता नहीं कहाँ बनाई। गुड, ठीक है। एनीहाउ, आई वाज नॉट इनटू इट as much. People were doing it, people were liking it. I'm not sure. I was not into it. I wanted to just trek up and trek down, but anyway, it was a good place. हम लोग जब सोनमर्ग पहुंचे थे वहाँ पे स्नोफॉल होने लगी थी। हाँ। और इतना सुंदर हो गया था, हमारे निकलते निकलते इतना ज्यादा सुंदर हो गया था। I will attach a video here if possible. Let's see. Next to nothing. Yeah, you can watch it on our channel. I have uploaded video. हर सेक्शन में एक लाइन जुड़नी है। I have added a video, देखो देखो। तो क्या बोलोगी, तो है ही है, वीडियो है, देखा। This is an informative video. Information ले तो लोगे यार। इन्फॉर्मेशन ही दे रही हूँ। तो हमें Shameless स्नोफॉल plug बहुत है। सुंदर लग रहा था। ठीक है। सो हाँ, तो हमारा वहाँ पे खर्चा सिर्फ स्लेजिंग वाला, वो तो सागर ने किया नहीं था, जिसने किया था वो। उसके अलावा वी हैड हमारे पहाड़ वाले मैगी देयर। हाँ, तो मैगी वो वही थी बस। दैट इज इन फूड सेक्शन। तो फूडिंग में आपको एक हाँ। जनरल बता दूंगा इन द एंड क्या हुआ था। देन वी Day वेंट three. टू Day three. वी वेंट टू गुलमर्ग। गुलमर्ग में बेसिकली आप पहाड़ के काफी टॉप तक जा सकते हो विद गोंडोला। तनमर्ग तक जाती है हमारी गाड़ी, उसके बाद वी हैव टू बुक सम चेन वाली गाड़ी ना। तो हाँ। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है नॉर्मल सीजन में नॉर्मल कार वहाँ तक चली जाती है, आई एम नॉट श्योर। बट हमारे केस में क्या था कि वहाँ पे स्नोफॉल हो रखी थी और आपकी गाड़ी पूरा नहीं जा सकती। तो तनमर्ग तक आप जाते हैं नॉर्मल कार से, वहाँ पे हाँ, आपको वहाँ पे यूनियन वालों की गाड़ी होती है और आपको उसी को बुक करनी पड़ती है। उसमें चेन लगी होती है, दो ज़्यादा पीपल विल टेक यू अप। आप वहाँ पे जब आप पहुँचोगे तो बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे कि आप क्या क्या बुक कर सकते हो। बोलो बोलो, कुछ नहीं, मैं देख रही हूँ हॉर्स राइड क्या लिखा तुमने। ओके, तो बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे कि कार आप बुक कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर पर्सन राइड्स भी होती हैं और पूरी कार बुक करके भी जा सकते हो। हम लोग 6 लोग थे, तो ऑब्वियसली वी बुक द होल कार।
और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है ये चीज़ कि आप किस टाइम पे जा रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा डिफाइन होगा कि कितना चार्ज वो आपको बोल रहे हैं। हम लोग जब गए थे तो जस्ट स्नोफॉल हो के चुकी थी, बहुत लोगों को अपने प्रीवियस प्लान्स कैंसिल करके अब आ रहे थे, ऑल दोज थिंग्स वर हैपनिंग, तो दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी और वो ज़्यादा चार्ज कर रहे थे उस टाइम पे। हम लोगों को 4000 में कार मिली थी, आई वुड नॉट से दैट वाज टू मच। पर इट वाज लाइक कि हमारे कुछ फ्रेंड्स मतलब हमारे ग्रुप के कुछ लोग पहले जा चुके थे एंड वी गॉट द इन्फॉर्मेशन कि दिस इज टू मच। दिस इज टू मच। पर हमें ठीक लग रहा था बिकॉज बहुत ज्यादा स्नोफॉल और एक दिन पहले ही हम अटक चुके थे सोनमर्ग में, मतलब 24 आवर्स एंड हम स्नोफॉल और गाड़ी कितनी रिस्की हो चुकी थी चलने, मतलब मैंने भी अब फिर मैं बोलूंगी वीडियो पर, आप देखना वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा था, ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे, तो वी न्यू कि हमें केबल वाली कार मतलब वो चेन वाली कार तो लेनी ही पड़ेगी। एंड वो तो वैसे भी लेनी पड़ती है, इट वाज अ मैंडेटरी थिंग। I'll be right back. सो दिस वाज समथिंग, तो ये हमें 4000 की वो थी और उसके बाद सागर हैज एडेड 520 ऑफ समथिंग। अच्छा लेट्स वेट फॉर इट। हम लोग का ऑर्डर आ गया है, बेल्जियन वॉफल्स। राइट, सो वे वर वी गुलमर्ग। हाँ, सो कार आपको वैसे भी बुक करनी ही पड़ेगी, तो आप नेगोशिएट कर लो इफ यू गेट अ चीपर प्राइस, दैट्स गुड। एसेंशियली आपको कुछ करना नहीं है, बस ऊपर तक जाना है, दे विल टेल यू अबाउट साइट सीइंग एटसेट्रा एटसेट्रा। आप वैसे भी ऊपर जब जाओगे तो आपको वहाँ पे जितना फोटोग्राफी वगैरह एटसेट्रा साइट सीइंग करनी है वो वैसे ही हो जाएगा। कार में बैठे बैठे भी बहुत अच्छे आपको व्यूज मिलेंगे। बहुत सुंदर So- व्यूज थे यार वहाँ पे, पाइन ट्रीज इतने बड़े बड़े, मतलब हाँ, 7-8 seriously, फ्लोर वाली बिल्डिंग। हाँ आराम से, मतलब समथिंग मैंने इतने ऊंचे पेड़ आज तक जिंदगी और में नहीं देखे। सबसे सुंदर साइट सीइंग, मतलब गंडोला राइड के दौरान भी, फिर फेज 1 फेज 2 तो मैजिकल था भाई, मैजिकल। नीचे दिख रहे थे बादल, हम जहाँ थे वहां से। So तो phase 1 phase हाँ, 2 is like कि हाइट वाइज उनको डिवाइड कर दिया है। आप ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल नहीं है वो काफी ऊंचा है, बट स्टिल फेज 1 इज लाइक कि आपको सर्टेन हाइट तक ले जाता है। आई थिंक दैट वाज 8000 समथिंग और फीट। फेज 1 पे बहुत सारी और एक्टिविटीज भी थी, मतलब क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था तो बहुत कुछ बंद हो गया था, पर वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज जब हम गए थे तब भी वहाँ पे बहुत चल रहा था। वहाँ पे बट कुछ हमने फेज 2 भी किया था एंड वी एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि विंटर्स में वहाँ पे जल्दी अंधेरा हो जाता है, वी हैव टू मैनेज कि हम फेज 2 पहुंच जाए वहाँ पे फिर वापस आए। तो हमने वहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया फेज 1 में, पर फेज 1 में मैंने स्लेजिंग और 2-3 So वहाँ पे एक्टिविटीज स्कीइंग स्कीइंग है, तो देखा वहाँ ही पे था मैंने। हाँ, एटीवीज हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें थोड़ा सा बेटर डाइनिंग इग्लू वाला एक्सपीरियंस आपको फील, इग्लू मिलेगा। वाला ट्रांसपेरेंट वैसे इग्लू बना देयर हुआ इज अ था। ग्लास डोम काइंड ऑफ अ डील देयर, आप उसमें बैठ के अपना लंच कर सकते हो। सो या दोस काइंड ऑफ कमर्शियल थिंग्स आर अवेलेबल देयर, जिनको एंजॉय करना कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली दिस इज अराउंड 8000 और 9000 फॉर एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता है क्या हाइट उसकी अच्छा फेज 1 की कितनी थी। तो वहाँ पे आप रह के कर सकते हो। जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अस्थमा का इशू है या कुछ हो, तो उनको फेज 2 जाने से मना किया जाता है। सो बी द जज योरसेल्फ कि आप कितना कंफर्टेबल हो और नहीं फेज 2 तक जाने में। फेज 2 ऑब्वियसली एज ज्योति सेड इज अबव क्लाउड्स, इट इज 14500 फीट। फेज 1 is 8530 feet. राइट, 8530 फीट और फेज 2 इज 14500 प्लस फीट। हम्म। सो वहाँ तक वही लोग जाए जो कंफर्टेबल हो। हम लोग में से किसी को भी इशू नहीं हुआ था और हम लोगों ने किसी को भी वहाँ पे ऐसा नहीं देखा था जिसको इशू हो रहा है। सच एक बच्चे को हो रहा था, छोड़ के हाँ एक बच्चे को हो रहा था बस। सो या बी द जज योरसेल्फ कि आपको वहाँ तक जाना है कि नहीं जाना, बट जो लोग जा सकते हैं हाईली रिकमेंडेड। बहुत सुंदर था यार। 900 की और टिकट होती है, 700 तक की होती है फेज 1 की और 900 की और होती है फेज 2 की। हम लोग ने बुक नहीं करी, बट टैक्सेस अलग है अभी। प्रोबेबली हम लोग ने बुक नहीं करी थी, बट आई थिंक वही चार्जेस था। तो फेज 2 पे जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा बहुत ही नेक्स्ट लेवल व्यूज। तो 100% वर्थ इट, जाना चाहिए, मस्ट गो। देन वी केम बैक और फिर अगले दिन हम लोग पहलगाम गए थे। तो ये गुलमर्ग ये तुमने सब एक साथ लिखा है 5420 की, तो बताओ कितना कितना। राइट, सो 5420 हम दोनों का मिला के हुआ अच्छा। था। इट्स लाइक 700 फॉर फेज 1, 900 फॉर फेज 2 एंड देन जो चेन वाली कार करी थी 4000 की, डिवाइड दैट इनटू 6 पीपल, सो पर पर्सन जितना आता है दैट इज 22,060 रुपीस, सॉरी 2260 रुपीस। Both of us got for around about 4500 for that, but 100% worth it. Next is Pahalgam, right? So Pahalgam में it's called mini Switzerland, I believe. हाँ वहाँ पे इट्स लाइक कि जब आप पहलगाम पहुँचते हो तो वहाँ पे यू मतलब हॉर्स राइड करते हुए आप जाते हो। बहुत सारे साइट सीइंग पॉइंट्स होते हैं, तो डिपेंडिंग आप कौन सा पैकेज ले रहे हो, क्योंकि जब हम गए थे वहाँ पे स्नोफॉल हो चुका था 2 दिन पहले और थोड़ा सब कुछ स्काई रॉकेटेड हो चुका था, मतलब प्राइसेस वेयर एज ऑलरेडी आई एम सेइंग दिस बिकॉज हमारा जो दोस्त था वो पहलगाम भी गया था, जो पहले ट्रिप पे गया था, एंड ही इन्फॉर्म्ड अस कि
जो हमसे चार्ज कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है, पर हमारे पास ऑप्शन नहीं था। मतलब वो जो भैया ने हमें डील दी थी उसके बाद वो हमारे साथ So, अटैच हो चुके थे, हाँ। एंड इट्स लाइक कि वो So I किसी और tell को you, ऑफर करने दे नहीं रहे थे। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन कश्मीर जहाँ पे आप जाएंगे और ऐसी सर्विसेज होती हैं, दे आर यूनियनाइज्ड, whether it's official or not, they are unionized. तो when the first person is reaching, kind of that person is attached with you. अगर आप नहीं लेते उसकी सर्विसेज उसका भी नुकसान है, और वो आपको किसी और की सर्विसेज इतनी आसानी से लेने देगा नहीं। सेकेंडली, सिंस इट इज यूनियनाइज्ड, तो एक प्राइस पे अग्रीमेंट उनका ऑलरेडी हो रखा होता है, तो आप उनको बहुत ज्यादा डाउन नहीं ला पाओगे प्राइसेस में, whether you talk to n people or one people, it really doesn't matter। आप अगर किसी को थोड़ा भी डाउन ला के जा रहे हो, प्रोबेबली दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्राइस यू गोइंग टू गेट एनीवेज, क्योंकि वहाँ पे यूनिटी है। दैट्स अ गुड थिंग, बैड थिंग पर है, ठीक है। तो गुलमर्ग हम लोग गए थे, वहाँ पे हम लोग को हॉर्स राइड करके वहाँ सॉरी पहलगाम गए थे, तो पहलगाम में हम लोग को राइड करके ऊपर तक जाना था। तो हमने लिया था वो जिसमें हमें 3 पॉइंट्स दिखा रहे थे, जिसमें से लास्ट हमारा वो मिनी स्विट्जरलैंड वाला था। मतलब उससे पहले हम 2 पॉइंट्स देख चुके थे, और भी है शायद 3 के बाद भी बहुत सारे थे, पर 3 में मेरी तो बैंड बज चुकी थी भाई। हॉर्स राइड वाज नॉट इजी फॉर मी, मेरा पहली बार था, और वहाँ पे हॉर्सेस स्किप हो रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे स्नो थी तो बार बार वो लोग स्लिप हो रहे थे, गिर रहे थे, उठ रहे थे, तो स्कैरी था। एंड पीपल वेयर आल्सो लाइक, एक छोटी सी टिप मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अगर आप हॉर्स राइड कर रहे हैं, खच्चर राइड कर रहे हैं वहाँ पे, हाँ सॉरी, हॉर्स राइड नहीं, हम 6 लोग थे, उसमें सिर्फ एक ही हॉर्स था, बाकी सारे खच्चर थे, सब सिकंदर के लिए लड़ रहे थे। सिकंदर चोरी भी हो गया था एंड में, अलग कहानी है उसकी। खैर एनीवेज, तो अगर आप वहाँ पे खच्चर राइड करके ऊपर तक जा रहे हैं, और आप खच्चर आपने हॉर्स राइड पहले नहीं करी है, जैसे मैंने पहले कभी नहीं करी थी, मैंने भी नहीं करी थी, मोस्ट ऑफ द लोगों ने नहीं करी थी, तो मतलब कुछ लोग होंगे जिन्होंने पैसे कर रखे होगी, तो मे बी उन लोग के लिए टिप एप्लीकेबल ना हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग माय एक्सपीरियंस कि मेरे को क्या चीज़ हेल्प करी थी। तो 3 थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। नंबर 1, आप अपने बट्स पे नहीं बैठे होते हो, अपने पैर पे थोड़ा सा वेट रख के चल रहे होते हो। नंबर 2, जब भी आप स्लोप में ऊपर चढ़ रहे हो तो अपना वेट आगे की तरफ में, और जब स्लोप में नीचे की तरफ चल रहे हो तो वेट थोड़ा पीछे की तरफ हो। दैट हेल्प्स द हॉर्स बैलेंस इटसेल्फ। ट्रू ट्रू। तो बस ये 3 चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। एंड मेरी राइड काफी स्मूथ थी, it was good. It was good experience. So they charged us 3000 for 2, and ये हमारा 3000 for 2 हो गया, 1500 per person। हाँ 1500 per person था, तो ये डिपेंड करता है, पर आई डोंट थिंक हमारे से कुछ कम हो सकता था। उसके बाद वी वेंट टू आवर होटल, ऑब्वियसली वो हमारा पैकेज का डील था, तो वो ऑलरेडी मैंने ऊपर बता दिया है। एंड नेक्स्ट डे वी वेंट फॉर बोट स्टे इन श्रीनगर, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ पैकेज। उसके अलावा हमने दोपहर में खाना, जब मोस्टली पहाड़ वाली मैगी चल रही थी हमारी, उसके अलावा जो खाया होगा, तो दैट इज समथिंग हमने यहाँ मेंशन किया है। तो और पानी ऑब्वियस बात है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ फ्रीज हो जा रहा था, तो पानी समथिंग दैट वाज चार्जेबल टू। श्रीनगर को छोड़ के ना, श्रीनगर में कॉम्प्लीमेंट्री बॉटल मिल रही थी हमें यार, हमें श्रीनगर में कॉम्प्लीमेंट्री बॉटल नहीं मिल रही थी, पेट थी वहाँ पे भी। अच्छा, तो पानी वाज चार्जेबल, पानी वाज चार्जेबल एवरीवेयर। वो चलो छोड़ दो। द थिंग इज कि आप जब भी निकल रहे हैं पानी अपने साथ लेके निकले, आपको नहीं पता कहाँ पे पानी मिलेगा कहाँ पे नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे ढाबे थे वो आपको वार्म वाटर भी फ्री में ऑफर करते हैं, दैट इज नॉट एन इशू देयर, ठीक है। उसके अलावा सोनमर्ग में भैया ने, सोनमर्ग में ऊपर पानी हमें चाहिए था, भैया ने पानी गर्म करके दिया, एंड वी आस्क्ड भैया कितना थे, बोलते मैडम पानी का थोड़े लेंगे, तो उन्होंने हमसे पानी का चार्ज नहीं लिया। पानी 2-3 जगह पे हम लोगों ने, जहाँ पे भी मतलब ढाबे वाले से जब भी मैंने पूछा, हम लोग हमेशा बॉटल कैरी करके चल रहे थे। थर्मस वाली अगर आप बॉटल लेके चलोगे दैट्स आल्सो गुड, बट माइंड यू कि अगर आप फ्लाइट में लेके कैरी कर रहे हो तो आप उसको फिल करके सील करके नहीं ले जा सकते, वो आप अपना हिसाब से देख लेना। एनीहाउ, सो 3 थिंग्स जहाँ पे हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ पे हमेशा रेस्टोरेंट्स अवेलेबल नहीं थे, तो हम लोग मोस्टली मैगीज खाई थी और पैकेट स्टफ्स। हाँ, तो इस वजह से हमारा फूड पे थोड़ा स्पेंडिंग काफी कम है। हाँ, तो इफ यू आर थिंकिंग आपके बजट में फूड का बजट बहुत ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। दो वहाँ पे फूड रिलेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा, बट सिंस यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑन द वे, यू आर ईटिंग स्नैक्स एंड द स्टफ, तो उसका चार्ज कम होता है, which was surprising for me। हाँ, जो ज्यादा होता है that is your airport lounge food, ठीक है। तो श्रीनगर का जो लाउंज है वहाँ पे ज्यादा तो कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं। ज्योति ने जो वीडियो डाला है उसमें हम लोग ने स्क्रीनशॉट्स भी अटैच कर दिए थे, कौन कौन से फोटोज, कौन कौन से कार्ड्स हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। तो उनके बहुत लिमिटेड बैंक के साथ टाई अप्स हैं, सिर्फ वही कार्ड्स को एक्सेप्ट करते हैं। और 2 जो वहाँ का बफे था वो रिलेटिवली चीपर था कंपेयर टू अदर बफेज, बट वो स्टिल एक्सपेंसिव 850 पर पर्सन। पर वो ऑप्शंस भी कम थे, वहाँ पे ऑप्शंस कम ही है। प्लस इट्स लाइक कि वो तुम यू आर पेइंग 850 फॉर 2 आवर्स ओनली, मतलब 2 आवर्स से ज्यादा हुआ तो यू हैव टू लीव वैसा वाला, क्योंकि छोटा है, काफी छोटा स्पेस है वो। हम लोग को वर्थ इट इसलिए का क्योंकि हम लोग वहाँ पे बैठ लिए, रिलैक्स कर लिया, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी किया, वहाँ पे लंच भी किया। ऑल्सो क्योंकि हमने वहाँ पे दो मील ले लिया था, मतलब हम जब गए थे उस टाइमिंग, और ऐसी टाइमिंग थी कि हम ब्रेकफास्ट मतलब प्लान करके गए थे ऑब्वियसली, तो हम ब्रेकफास्ट भी कर पाए थे
और हम लंच करके फिर निकले थे। तो बोट हाउस के तो साथ बहुत हमारी बढ़िया टाइमिंग था। बहुत खराब थी, क्योंकि इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं वीडियो में भी ये चीज़ें में भी आपको मिल जाएगी। हम लोग जब बोट हाउस पहुंचे तो हम लोग शाम को पहुंचे, तो हमने शिकारा राइड के लिए एकदम इवनिंग टाइम पे बोला, जब सनसेट हो चुका था, बच्चों से बैठे सारी शॉप्स बंद हो रही थी उस टाइम पे, और शिकारा वाले भी हमें घूर घूर के देख रहे थे कि अभी आना था तुम लोग को, थोड़ा पहले आ जाते। ठीक, तो वो था। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो हमारी पहली फ्लाइट थी वो भी थोड़ा अर्ली थी, तो हमें बोट हाउस से निकलना था, 8:30 निकल जाना था। तो हम लोग को अरेंज करा था, वो भी भैया जो है तो वो भी घूर घूर के देखे, तुम लोग अभी निकलना, थोड़ा लेट से निकल जाना। मैं लंच में हमारा ब्रेकफास्ट भी स्किप हो गया था। हम लोग ब्रेकफास्ट भी वहाँ पे स्किप किया था, सीधे एयरपोर्ट पहुंचे थे, इसलिए उनको ज़्यादा भूख लगी थी, हम लोग को कुछ अरेंज करना ही था खाने में। तो ऐसा वाला सीन था। तो कीप दैट इन माइंड, थोड़ा टाइमिंग अपना बोट हाउसेस के साथ ध्यान रखिएगा। सो ये हमारी, अगर हम ट्रिप का देखें तो हाउ मच वाज इट सागर सर्जमा? आई डोंट नो, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। So it's like 42,710 per person. 42,710 per person, हाँ। So this was something, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप स्किप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप फेज 1 ही गए, या फिर जब roughly 15,000 तो ऐसे स्किप हो जाएगा। दिस इज लाइक 15 की जगह आप 3,000 यूज करोगे ऑब्वियसली। आई वुड से कि क्लोथ वाला जोड़ो ही मत, बिकॉज़ इट इज समथिंग व्हिच इज स्पेसिफिक टू सो अस। इट्स 27,000 और प्लस इसमें आप 3,000 और जोड़ो, रेंट तो करना ही पड़ेगा आपको, तो इट्स लाइक 31,000 में आपका हो जाएगा। 31,000 पर पर्सन में आपकी ट्रिप हो जाएगी। एंड 6 days 6 night की ट्रिप थी हमारी, और काफी अच्छी थी, मतलब हमने बहुत कुछ किया। सो दैट्स द बजट ब्रेकडाउन। और ऑब्वियसली आप वहाँ पे और जो एक्सपेंसेस करोगे, कीप दैट इन माइंड कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, आप गिफ्ट्स लेके जाना चाहते हो, दैट इज गोइंग टू समथिंग एल्स। वो एक्स्ट्रा ऐड होता है आपका, अगर आपको कुछ खरीदना है। मून फज ना, नहीं, वॉलनट इज समथिंग व्हिच यू शुड बाय, इट्स डिलीशियस। ठीक है, तो वो बहुत बढ़िया था। और अगेन वन मोर थिंग, स्पेंड ऑन गिफ्ट्स वेरी वाइजली, बिकॉज आपको सेम चीज़ वहाँ पे 1,000 की मिलेगी, सेम चीज़ आपको वहाँ पे 4,000 की मिलेगी, 8,000 की एंड मिलेगी। मोस्ट ऑफ अस डोंट नो कि हाँ। कौन सी चीज कैसी है, तो बी वाइज कि लाइक आप हाँ कहाँ पे किसका सुन के क्या स्पेंड कर रहे हो, तो बी केयरफुल ऑफ दैट। हाँ बस। एंड इंटरनेट इज योर फ्रेंड, दैट्स व्हाई 500 सिम स्पेंड करना वर्थ इट है। I knew it was coming. So that's will be all for this video. या दैट्स ऑल। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ आप लोग को जानना है, स्पेसिफिक क्वेरीज, डू लेट अस नो, प्रॉब्ली मेक अ वीडियो और रिप्लाई अगर छोटा सा रिप्लाई होगा तो। And don't forget to like, subscribe and हाँ, और comment on this video too. पूरी प्लेलिस्ट देख के आओ मेरी जाके। हाँ, कश्मीर ट्रिप की देखो यार प्लीज। चलो ठीक है। बाय बाय। बाय बाय।